स्टैंडर्ड। आज हमारी क्लास 9 है इलस्ट्रेटर की। लेट्स स्टार्ट। सो हमने लास्ट पढ़ा था अपना टाइपोग्राफी, बेसिकली मतलब टाइप टूल के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक आउटपुट क्रिएट कर लेते हैं। आउटपुट क्रिएट करने की शॉर्ट की है कंट्रोल एन प्लस करेंगे हम, तो आपके पास यहाँ खुल जाएगा पैनल। ठीक है, हम ले लेते हैं A4। अच्छा, तो आज हम बनाते हैं अपना बिजनेस कार्ड। लाइक बिजनेस कार्ड होता है, हम गूगल पर सर्च करके दिखाते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मतलब बिजनेस कार्ड होता है। क्या होता है बिजनेस कार्ड, ये भी देख लेते हैं हम। बिजनेस कार्ड होता है जैसे अगर हमारी कोई कंपनी है, हमारा कोई शॉप या कुछ भी हमने, जैसे हमारा कोई भी काम कुछ भी चल रहा है, तो हम उसके लिए एक बिज़नेस कार्ड बनाते हैं, ताकि जिसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें, अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हम वो देते हैं, ताकि अगर किसी को हमसे कांटेक्ट करना हो तो वो हमारे कार्ड के ज़रिए हम उस पर हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन से कांटेक्ट कर लें। तो इसलिए हम बिज़नेस कार्ड बनाते हैं। लाइक कोई भी बड़ी कंपनी होती है वो अपना बिज़नेस कार्ड बनाती है, सबके अपने अपने, कोई इस पर ईमेल, कांटेक्ट नंबर वगैरह भी डालता है। कोई इस पर सिर्फ जो है आजकल बिज़नेस कार्ड चल रहे हैं जिसमें सिर्फ जो है ना QR कोड डाला हुआ होता है। जैसे एक ये बिज़नेस कार्ड है, इसमें आपको दिख रहा है, एकदम इसको दूसरे टेप ओपन कर लेते हैं जी। तो ये बिज़नेस कार्ड है, ये इसका फ्रंट साइड हो गई। जैसे हमने अपना लोगो लगा दिया, कोई भी हमने ब्रांड नेम लिख लिया और नीचे टैगलाइन, अगर हम चाहे तो अपनी, जैसे कुछ लोग टैगलाइन लिखवाते हैं, कुछ लोग नहीं लिखवाते, सिर्फ अपना लोगो रखवाते हैं वहाँ पे फ्रंट साइड पे, तो यहाँ वो टैगलाइन लिख लेंगे हम। ठीक है, ये हमारी हुई बैक साइड। या हम चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि जैसे जो भी कंपनी होगी उसका आप जो भी होंगे, ऑनर होंगे, को फाउंडर जो भी होंगे, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, हमने लोकेशन लिखवा दी, कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा दिया, ईमेल और वेबसाइट, ऐसे होते हैं कुछ। ठीक है, कुछ बिजनेस, और कुछ बिजनेस कार्ड पर होता है कि लाइक आपका फ्रंट साइड ऐसी ही होती है सेम, बैक साइड पे आपकी इन सब डिटेल्स की जगह QR कोड दे देते हैं और नीचे लिख देते हैं स्कैन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर हम QR कोड को स्कैन करेंगे तो हमें सारी डिटेल उसकी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं। तो हम ये डिज़ाइन करते हैं, हम बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं किस तरीके से होगा। हम यही वाला बिज़नेस कार्ड कर लेते हैं चाहे तो, या लाइक हम कुछ ये वाला कर लें ताकि हमें कुछ और इफ़ेक्ट्स वगैरह के बारे में पता चल जाए। तो हम ये वाला कर लेते हैं। सिंपल एक लोगो होता है इस तरीके से, और बैक साइड पर हम अपने सही से डिटेल लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, जो प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड होते हैं, लाइक ये प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड, वो इस तरीके से सिंपल होते हैं। फ्रंट साइड पर आपने एक अपना लोगो दे दिया, बैक साइड पर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया आपने, बस दैट्स इट। ये आपके प्रोफेशनल कहलाते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है तो कोशिश करेंगे बिल्कुल सिंपल काम हो, जितना सिंपल होगा उतना प्रोफेशनल लगेगा। हाँ, काम सिंपल हो लेकिन ऐसा हो कि काम लगे कि काम है, मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए कि एक अच्छा काम हो, कोई अजीब सा मतलब डिज़ाइन ना हो, सिंपल लोगो हो अगर हो, इस तरीके से जो है ना, मतलब काम प्रोफेशनल दिखाना चाहिए। कि कलर थीम आपकी कोई मल्टी कलर ना हो कि आपने रेड, पिंक, ऑरेंज सारे कलर जितने भी हैं उसको रेनबो कलर बना दिए, मतलब रेनबो सारे कलर को सेट दिया। इस तरीके से काम नहीं चाहिए। काम बिल्कुल सिंपल जैसे होगा ना उतना ही अच्छा रहेगा। तो हम बिज़नेस कार्ड बना लेते हैं। लाइक हमने ये वाला बिज़नेस कार्ड को यहाँ से हमने किया राइट क्लिक करके कॉपी। अच्छा, हम पहले आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे। आर्टबोर्ड इसका किस तरीके से क्रिएट होगा, अब बिज़नेस कार्ड तो इस तरीके से होते हैं, इनके इसकी हमें फ्रंट और बैक साइड बनानी है, जाहिर सी बात है। इसके साइज़ भी सेम नहीं होगा। इसका साइज़ हम डायरेक्ट हम पहले क्या रखते हैं, A4 रखते हैं, यूनिट हमने इंचेस रखते हैं, और ओरिएंटेशन हमारी लैंडस्केप होती है, हम देन ओके कर देते हैं। तो कुछ जो है इसका हम साइज़ भी थोड़ा चेंज है। लाइक हमने इसकी विड्थ रखनी है, हमने 3.5 हमने इसकी विड्थ रख देंगे, इसकी हाइट रख देंगे हम 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ एडवांस ऑप्शन में आते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ कलर, एक पहला में देते हैं कलर मोड। कलर मोड क्या होते हैं, RGB हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट नहीं करवानी, अगर हमें उसको प्रिंट नहीं करवाना, हम अपने बस हमें कोई ऐड चलाना है स्क्रीन पे या फिर कुछ भी, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, RGB मोड। और अगर हमें उसका प्रिंट निकालना है, हमने कोई भी डिज़ाइन अपना उसको प्रिंटेबल बनाना है, तो उसके लिए हम CMYK लेते हैं। तो अभी हमें प्रिंट नहीं निकालना तो हम RGB मोड लेते हैं, देन इसको कर देते हैं
ओके, ठीक है। यहाँ आर्टबोर्ड आ जाएगा। इस तरीके से 2 आर्टबोर्ड क्रिएट करने हैं हमें, ठीक है। हमने वहाँ से कॉपी लिया हुआ है, Ctrl+V करेंगे, यहाँ पर आकर पेस्ट। साइज़ छोटा कर लेंगे इसका, जूम आउट करेंगे, इसका साइज़ हमने कर लिया इस तरीके छोटा, इसको जूम इन कर लेंगे। इसकी शॉर्ट की भी लिख लेते हैं हम। पहली हमारी शॉर्ट की है आर्टबोर्ड क्रिएट करने की। आर्टबोर्ड की हमारी शॉर्ट की है Ctrl+N। Ctrl+N दबाएंगे तो हमारा आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी दूसरी शॉर्ट की है जूम इन की। जूम इन की हमारे पास शॉर्ट की है कंट्रोल और प्लस। कंट्रोल हम प्लस दबाएंगे तो जूम इन होगा। थर्ड शॉर्ट की है जूम आउट की। जूम आउट के लिए हम दबाएंगे Ctrl+- कंट्रोल के बाद हम माइनस दबाएंगे तो हमारे पास जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें आर्टबोर्ड पर अपने सेट करना है कि हमें अपने आर्टबोर्ड के साइज़ का चाहिए, तो हमारी शॉर्ट की होती है Ctrl+0। Ctrl+0 दबाएंगे तो हमारे पास आर्टबोर्ड पूरा जितना होगा हमारे पास वो आ जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ रख लिया। उसके बाद हमें दिख रहा है कि बैकग्राउंड पे सबसे पहला कलर हमारे पास हुआ है ब्लैक। हमने एक ली शेप आर्टबोर्ड, पूरे आर्टबोर्ड के साइज से हमने इस तरीके से शेप बनाई। यहाँ से कम हो गई तो इसको भी यहाँ से पूरा आर्टबोर्ड के साइज करें। इसका हमने कलर लिया आई ड्रॉपर के साथ, ये वाला, ठीक है। इसी को हम करेंगे ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इस तरीके ड्रैग और यहाँ वाले आर्टबोर्ड पर सेट कर देंगे। ये हमारी होगी फ्रंट साइड और ये हमारी होगी बैक साइड। अच्छा, अब हमें दिख रहा है कि इतने हिस्से पे इसके आ रहे हैं ऑरेंज, तो हम ऑरेंज कलर के लिए क्या करेंगे, हमने सर्कल ड्रॉ करा शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ हमने एक सर्कल ड्रॉ करा लाइक इस तरीके से। इसका कलर हम ब्लैक ही रहने देते हैं। हम इस तरीके अपने इसको कर लेंगे सेट। जितना हमें अपना चाहिए एरिया, ऑरेंज एरिया चाहिए, हम उतना इसको सेट कर लेंगे। लाइक हमें इतना चाहिए। हमने इस पूरे को करा सिलेक्ट, शेप बिल्डर लिया हमने और इस वाले एरिया पर हमने एक क्लिक कर दिया। लाइक प्लस से बस एक क्लिक करेंगे इस तरीके से। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये साइड सेपरेट हो जाएगी। हमने सर्कल को कर देंगे डिलीट और इस साइड को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर से हम कर देंगे ऑरेंज कलर, ठीक हो गया। अब हमें दिख रहा है बीच में इसके बना हुआ है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन टूल लेंगे हम, पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इसका कलर भी हमें दिख रहा है ब्लैक है, हमने आई ड्रॉपर से लिया ब्लैक। इसको हम करेंगे सेट इस तरीके से। इसका साइज़ थोड़ा सा हम कर देते कम इस तरीके से, या जितना सेट कर सकते हैं हमने इस तरीके से साइज़ कर दिया, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। हमें दिख रहा है ये पॉलीगॉन जो है यहाँ पर थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे इसका पीछे शेड दे रहे हैं पॉलीगॉन यहाँ, जबकि हमारा हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ पॉलीगॉन बनाया है। लाइक इस साइड से पता चल रहा है, इस साइड से ये बिल्कुल दोनों कलर सेम होने की वजह से पता नहीं चल रहा। तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पॉलीगॉन सेलेक्ट, इफेक्ट में आएंगे, यहाँ आएंगे स्टाइलाइज में, यहाँ पाएंगे ड्रॉप शेडो पे, प्रीव्यू पे हम लगाएंगे चेक, ताकि हम जो काम कर रहे हैं हमें वो पता चलता रहे। अच्छा, अब हमारा शेडो दे रही है इस साइड पे, जबकि हमारा इस साइड पर कोई शेडो नहीं है। ये लाइक हम अगर देखें इधर
ये हमारा पॉलीगॉन, इस साइड पर हमारा कोई शेडो नहीं है, हमारा शेडो सिर्फ इस साइड पे, तो हमें अपना शेडो इस साइड पर देना है। हमने इसको किया सिलेक्ट, इफेक्ट्स पर आए, स्टाइलाइज पर और ड्रॉप शेडो, प्रीव्यू पर हमने लगाया चेक। हमने ओपेसिटी बिल्कुल कर देंगे फुल 100, ठीक है। अपना हम एक्स एक्सिस बिल्कुल हम कर देंगे 0 इस तरीके, ताकि इस जहाँ पर शेड नहीं आए हमारा, और वाई एक्सिस हम थोड़ा बढ़ाएंगे इस तरीके से। हमने वाई एक्सिस बढ़ाया थोड़ा सा, माइनस वाई एक्सिस भी हम 0.1 रखें, एक्स एक्सिस हम पीछे जाते रहेंगे तो ये शेडो इस साइड पर आता रहेगा जितना हमें चाहिए होगा। जैसे लाइक हम बस इतना चाहिए, हमने इसको कर देना है ओके। बस ये इस तरीके से हमें इस तरीके से शेड देने लगेगा, जैसे इधर दे रहा है उसी तरीके से इधर दे रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद हमें इधर दिख रहा है कि अंदर इनका बना हुआ लोगो, हम इसका सिंपल इस तरीके लोगो बना लेंगे। लाइक हमने लिया यहाँ पर रेक्टेंगल टूल, शिफ्ट के बाद हमने इस तरीके ड्रॉ करा, इस तरीके हमने इसको ड्रॉ करा। इसका कलर हमने ये ऑरेंज लिया है ड्रॉपर से, इसको कर देंगे स्ट्रोक, शिफ्ट की जगह इसको कर देंगे हम स्ट्रोक, इसको यहाँ से पकड़ के शिफ्ट के साथ इस तरीके से हम कर देंगे, ये हो गया। इसको कंट्रोल C से हमने जो कॉपी, कंट्रोल F से पहले हम कॉपी से पहले इसके कॉर्नर्स थोड़े से इसके इस तरीके से राउंड कर देंगे, ज़्यादा राउंड नहीं करने, बस जस्ट थोड़े से इस तरीके से। अब हम इसके करेंगे कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल F से पेस्ट इन फ्रंट, और इसका साइज हम कर देंगे इस तरीके से कम। अब हमें दिख रहा है कि सिर्फ आधा है, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे इसको कट करने के। लाइक हमने इस तरीके से इसको नीचे सेट करा, इन दोनों को हमने कहा सिलेक्ट। अच्छा, स्ट्रोक्स जो हैं कभी भी ये देखिए, अगर हम शेप इस तरीके से कट करेंगे तो ये कट नहीं होगी स्ट्रोक, हमें स्ट्रोक को हमेशा चेंज करना पड़ता है अब एक शेप में, ठीक है। स्ट्रोक को हमने सेलेक्ट करा, ऑब्जेक्ट में आए, शेप में चेंज करने के लिए अगर एक्सपेंड का ऑप्शन आपके पास खुला हुआ ना हो तो एक्सपेंड अपीयरेंस पे पहले क्लिक करेंगे, फिर देन दोबारा आएंगे। अब एक्सपेंड पर क्लिक करके अभी हमारी स्ट्रोक को हमें फिल में चेंज करना है, स्ट्रोक पर हमने क्लिक करा और देन ओके। अब ये हमारी हो गई फिल में चेंज। अब हम इसको करेंगे सिलेक्ट, शेप बिल्डर से हम ऑल्ट के साथ ये वाला पार्ट हम इसका कर देंगे कट इस तरीके से, ठीक हो गया। अब हम इसको ले जाएंगे अपने यहाँ सेंटर में, इसे थोड़ा कम कर लेंगे छोटा इस तरीके। इन दोनों को करेंगे सिलेक्ट, पीछे वाले को करेंगे फ्रीज, इसको कर लेंगे हम सेंटर हॉरिजॉन्टल दोनों अलाइन। थोड़ा सा हम इसका साइज कर लेते हैं कम इस तरीके, दोनों को कर लेंगे हम ग्रुप। स्ट्रोक को और मोटा करना हो तो पहले स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट शेप में चेंज करने से पहले हमें इसका हम साइज बढ़ा सकते हैं स्ट्रोक का। लाइक हमने इस तरीके से बड़ा पॉलीगॉन को इनको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करा, पॉलीगॉन को करा हमने फ्रीज और हमने इसको कर लिया वर्टिकल अलाइन और हॉरिजॉन्टल अलाइन, ठीक है। शिफ्ट के इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं हम इस तरीके से। अब हम नीचे एक लिख लेते हैं अपना कुछ भी, जैसे उन्होंने यहाँ लिखा हुआ डिज़ाइन, हम लिख लेते हैं यहाँ पे डिज़ाइन। हमने डिज़ाइन लिखा और पहले इसको हम कर लेते हैं कैपिटल में। अब यहाँ से हमें जो इसका फॉन्ट स्टाइल चाहिए हो हमें, हम इस तरीके से कर लेते हैं इसको। लाइक इस तरीके से इसका कलर हम कर लेते हैं, इसको हम करते हैं सिलेक्ट, इसको हमने किया सिलेक्ट, आई ड्रॉप वगैरह हमने कर दिया वाइट कलर। हमने इसका वाइट कलर कर दिया। देन हम इसको यहाँ कर लेंगे सेट, इसको और इसको हम शिफ्ट के साथ करेंगे सिलेक्ट, अपने लोगों को करेंगे फ्रीज और इसको कर लेंगे हम हॉरिजॉन्टल अलाइन।
ठीक है। वर्टिकल लाइन नहीं करना, ये हम इसको सेंटर में लेकर आए हैं, जस्ट इसके नीचे लेकर आना है, इसके बिल्कुल सेंटर में हो हमारा लोगो है, तो हम इसको कर लेंगे वर्टिकल लाइन। इसके बाद यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है टैग लाइन, हम यहाँ पर लिख सकते हैं टैग लाइन स्पेस इस तरीके से। लाइक हमने इसकी यहाँ ली ऑल्ट शिफ्ट के साथ इस तरीके से कॉपी, डबल क्लिक कर लिख दिया हमने यहाँ पर टैग लाइन स्पेस। इसको हमने किया सिलेक्ट, इसका हम थोड़ा सा कलर, हम इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, लाइक इस तरीके से कर लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, हमने इसको करा छोटा, इसको शिफ्ट किया, हमने करा सिलेक्ट, डिज़ाइन को करा फ्रीज और इसको भी कर लेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइन। ठीक हो गया, सेट कर लेंगे इसे हम इस तरीके से। और हम यहाँ पर अपना कुछ भी चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे लाइक इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है $, हम यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं। ये हमारी होगी फ्रंट साइड रेडी। हम यहाँ कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं या कुछ और भी पेस्ट कर सकते हैं, हम कुछ और भी लगा सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं हम। जैसे ये हमारी होगी फ्रंट साइड, बस सिंपल से इतना सा काम है। ठीक है, लोगो अभी हमने अभी बनाना सीखे नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर जैसे ये लगा लेते हैं, इनका कॉपी कर लेते हैं। ये सिर्फ एक बिज़नेस कार्ड किस तरीके से बनता है, ये सिर्फ उसकी एक क्लास थी। ठीक है, हमें कभी किसी का बिज़नेस कार्ड कॉपी नहीं करना, हमें कोई भी ऐसी चीज़ जो गूगल पर हो हमें वो कॉपी नहीं करनी है, हमें हमेशा डिज़ाइन बनाना है अपने माइंड से। ठीक है, कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो डिज़ाइन बना हुआ है ऑलरेडी, आप उसको कॉपी करने से कोई कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा उसको कॉपी करने से। अगर हमें डिज़ाइन बनाना है तो हमने अपने माइंड से बनाना है। ठीक हो गया। बैक साइड हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। बैक साइड का इतना बता दूँ कि हम इसको कॉपी करके ले जा सकते हैं। लाइक हमने इस वाले पार्ट को करा डिलीट, इस वाले पार्ट को करा हमने अरेंज पर आए, ट्रांसफॉर्म पर आए, रिफ्लेक्ट पर आए और उसको हमने कर दिया वर्टिकल अलाइन के साथ कॉपी। इसको हम यहाँ लेकर आ जाएंगे। टेक्स्ट हमारा ख़राब हो जाएगा तो हमें टेक्स्ट से पहले हमें कॉपी करना है। इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट से ही कर लेंगे बाद में। इस तरीके से हमने उसको कर लिया सेट। ठीक हो गया। अब हम टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट हम इसको यहाँ से मिटा के हमने टेक्स्ट इस तरीके से इसको और इसको हमने शिफ्ट करा, ऑर्डर शिफ्ट हम यहाँ पर लेकर दें और ये हमारा टेक्स्ट इधर आ गया। बैक साइड पर राइट क्लिक करेंगे, अरेंज पर आएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक हो गया। इसके बाद अब हमारा जो बैक साइड है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फ्रंट साइड की प्रैक्टिस करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ ना समझ आए तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।